बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बॉटम लाइन के साथ चौधरी अकमल। कैसे मिजाज हैं? थोड़े टाइम के बाद हाज़िरी दे रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने मौजू ऐसा चुना है जिसमें जो इस वक्त मौजूदा आलमी सूरत हाल है, उसकी वजह से जो माशी एक पोजीशन पैदा हुई है अदम इस्तेहकाम की। सोना मुसलसल बढ़े जा रहा है, चांदी जो है वो मुसलसल हायर पे हायर रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। दूसरी तरफ तेल की कीमतों को भी हल्के फुल्के पर लगना शुरू हो गए हैं, वो भी $60-61 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, जो कि $57-58 पर बैरल थी पिछले महीने में। तो देखें जी, सारा का सारा चक्कर है डॉलर का। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पे उन ममालिक के ऊपर अपना जो शिकंजा है या जो अपना असर व रसूख है वो इस्तेमाल कर रहा है, जो कि तेल की तिजारत करते हैं, और तेल की तिजारत जो है वो डॉलर से हट के किसी दूसरी करेंसी में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात कुछ इस तरह बन रहे हैं कि जिससे ये इम्पैक्ट मिलता है कि शायद अमेरिका को तेल की बहुत ज़रूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल जो कहानी है वो ये है कि अमेरिका को तेल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त जो आलमी तिजारत जितनी भी होती है ऑयल की, उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो डॉलर में होता है। और अब हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो आपस की ट्रेड जो है वो एक दूसरे की करेंसीज में कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर को छोड़ते जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए जो है वो एक परेशानी का बायस है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने इतने डॉलर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं, और लेकिन उनके अकाउंट में एज सच उतने पैसे नहीं हैं या उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो दौलत होती है उसको जो सपोर्ट करते हैं वो उनके जो गोल्ड के रिज़र्व्स होते हैं या दीगर जो उसके एसेट्स होते हैं उस मुल्क के, चाहे वो दूसरे मुल्कों की करेंसी ही क्यों ना हो, स्टेबल और इंडिपेंडेंट करेंसी। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूँ तो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं वो डॉलर्स में है ज़्यादा, 60-70%। बाकी दूसरी करेंसीज में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉलर्स में ही है। तो इसी तरीके से जो है वो डॉलर्स इतने ज़्यादा इस इंटरनेशनली ट्रेड होता है, और जब जब ये ट्रेड भी इस तरह होता है कि ऑयल जो है ना, जैसे अगर पाकिस्तान सऊदी अरबिया से ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, तो होगा ये कि सऊदी अरब को जो पाकिस्तान पेमेंट करेगा तो वो बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी जो है वो वहाँ के जो सेंट्रल रिज़र्व है उसका यूएसए का वहाँ पे अकाउंट है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट का भी है, और इसी तरीके से तमाम दुनिया के जितने भी जो कंट्रीज़ हैं जिनके रिज़र्व्स डॉलर्स में जितने भी हैं, तो वो सारे अमेरिका में हैं उनका रिज़र्व। तो होता ये है कि वो ऑयल पाकिस्तान ने परचेज़ किया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान जो पेमेंट करता है अमेरिका में जो अकाउंट है वहाँ से पाकिस्तान के अकाउंट से निकलती है और सऊदी अरब के अकाउंट में चली जाती है। इस तरीके से सऊदी अरब से जो रेमिटेंसेस हमारे पास आती हैं डॉलर्स में, तो वो हमारे पास तो मतलब स्टेट बैंक का अकाउंट उतने से बढ़ जाता है, और उसके एक्सचेंज में फिर यहाँ पे रुपीज़ जो है वो दे देता है स्टेट बैंक। तो बेसिकली बैक एंड पे जो डॉलर है उनका कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, वो अपनी जगह पे ही पड़े रहते हैं। और सारी दुनिया का इसी तरह एक दूसरे को जो डॉलर्स में सेटलमेंट होती है, वो डॉलर बेसिकली अमेरिका के ही कंट्रोल में रहते हैं, और इसी वजह से अक्सर जो है वो अमेरिका जो रिज़र्व्स फ्रीज़ कर देता है। तो वो यही चीज़ें होती हैं कि जो भी उनके कंट्री में जो डॉलर्स के रिज़र्व्स होते हैं, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के पास अपने पास वो नहीं रखता, वो सारे यही अमेरिका के ही कंट्रोल में हैं जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं। अब जब यहाँ से हट रहा है डॉलर के ऊपर से इन्हिसार लोगों का, तो अल्टीमेटली अमेरिकन इकॉनमी जो है ना वो कोलैप्स की तरफ जा रही है, और उसकी विटनेस आप देख रहे हैं कि सोना भी बुलंदियाँ छू रहा है, और चांदी भी जो है वो बुलंदियाँ छू रही है। उसको अमेरिका रेजिस्ट कर रहा है, और ये सारा जो इस वक्त ईरान वाला सीन चल रहा है, वेनेजुएला वाला सीन चल रहा है, यूक्रेन और रशिया की वॉर वाला सीन चल रहा है, तो बैक एंड पे उसके यही कहानी है कि अमेरिका सिर्फ ये कहता है कि ट्रेड डॉलर में करो। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर से जो है वो ट्रेड हटती है तो डॉलर क्लैप्स करेगा। तो उम्मीद है आपको ये डिटेल में जो मैंने बात समझाई है, इससे समझाने की कोशिश की है, तो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। बाकी आप अपने कमेंट्स देते रहें तो अंदाज़ा होगा, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव हम
بناتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.